सुंग पढ़ा दिए थे। हाँ टेस्ट मंगलवार के दिन, टेस्ट मंगलवार के दिन कल, ठीक है 21 फरवरी। फिजिक्स मंगलवार को होगा। फिजिक्स में 2 दिन, 1 दिन और लग जाएगा क्योंकि उसमें आवर्धन खत्म नहीं हुआ। तुम बाल में बैंड लगाया है क्या ऐसा, नीला टी शर्ट? हाँ कि बल में वैसा है तुम्हारा? बल में वैसा है? कौन क्लास है तुम्हारा? तो बाल तुम्हारा वैसा ही है। तुम लोग काहे देख रही हो लोग उसको? सब नजरिया देती है जो लड़का सबको। चलिए अब सब लोग को गुड मॉर्निंग। देखिए पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा रहे थे। हाँ मगध पर शासन करने वाले वंशों में सबसे लंबा वंश किसका था? सातवाहन। सातवाहन अभी पढ़ाए नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। पुष्यमित्र शुंग तक पढ़ा दिए। हाँ चलिए पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का शासक था। मगध का था नहीं, ये मध्य प्रदेश के विदिशा का था। अतः मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय शासक था। इसने अपनी सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बना दी थी? विदिशा। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसके समय संस्कृत का प्रचलन बहुत ही ज्यादा। अष्टाध्यायी पुस्तक जिसे पाणिनि ने रचना किया है, संस्कृत का व्याकरण कहते हैं, किसके समय हुआ था? पुष्यमित्र शुंग। जातक ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग। मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग। इसके समय किताबें बहुत लिखी गई थी। किसके समय? पुष्यमित्र शुंग। तो ये बहुत पुराणों में भी पुष्यमित्र शुंग की चर्चा है। पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश का शासक था। हालांकि ये तो था सेनापति। किस वंश का सेनापति था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दिया था। सेना का परेड ले रहे थे, इसलिए उसके बाद भारत में नियम है कि जब भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सेना का परेड में गॉड ऑफ ऑनर की सलामी लेगा तो बंदूक में गोली नहीं रहनी चाहिए। बंदूक में गोली नहीं रहनी चाहिए और संगीन आगे नहीं लगा रहता है। भाला जो होता है ना संगीन, वो नहीं रहता है। आप भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रीलंका का सैनिक मार दिया बंदूके से। श्रीलंका में गए थे ना गॉड ऑफ ऑनर की सलामी लेने, तो यहाँ पे बगल शस्त्र लेके खड़े रहते हैं सब। तो वहाँ पे ना पहले सलामी शस्त्र दे दिया जाता है, कंधे शस्त्र, सलामी शस्त्र, फिर बगल शस्त्र लेके ऐसे खड़े हो जाया जाता है। तो बगल से राष्ट्रपति गुजरते रहते हैं। तो गुजर रहे थे ना, तो जैसे गुजरे ना तो एक बंदूकवा उलाट के बट से मार दिया ऐसे। को संगीन दिया नहीं तो घोंप देगा। संगीन आगे चाकू बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में उसे बैनेट कहते हैं। टेक्निकल सैनिक भाषा में उसे क्या कहा जाता है? बैनेट। ऐसे संगीन, संगीन दिया नहीं जाता है, घोंप देगा संगीन में। संगीन बड़ी खतरनाक होता है। लौटने टाइम ना एक तो इसे नोक निकला होता है और तड़िए लेके नीचे चलाता है वापस। संगीन बहुत खतरनाक। और गोली दिया नहीं जाता है ना तो राष्ट्रपति वहीं निपटा देगा सब। कोई ठीक है कोनो पगला गया तो मार देगा। यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग की दिमाग का कोनो आया, उस सेना का सैल्यूट ले रहे थे उस समय। अच्छा उस समय बंदूक गोली तो होती नहीं थी, तलवार होता था, भाला मार दिया वहां से कोनो। बृहद्रथ क्या हो गए? मर गए, शासक बन गया पुष्यमित्र शुंग। और किस वंश की स्थापना कर दिया? शुंग वंश की स्थापना कर दिया। यहाँ पे शुंग वंश में ना 10 गोले शासक हुए। शुंग वंश। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था यहाँ पर। इसका बेटा का नाम अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। अब पतो मालविका अग्निमित्र बेटा किसके प्रेम में पागल हो गया था? मालविका। 2-3 महीना तक दक्षिणी भारत में रह गया। हाँ कालिदास उठे तो प्रेम प्रसंग लिख दिए। नाम क्या हो गया उसका? मालविका अग्निमित्र। नाम क्या हो गया? मालविका अग्निमित्र। तो ये सब प्रेम प्रसंग पहले बहुत सब आप लोग इसी एज में हो। अभी जो आप लोग का एज है ना, सबसे खतरनाक वाला एज है। इसमें आपको ना आपकी करियर
और ये लाल पीला हरा के बीच में मेन लड़ाई चल रही है। समझना के कि नहीं आ गया? जब तक आप रूम में हैं आप करियर पे फोकस्ड हैं, अकेले हैं करियर पे और जहां आपके सामने संकट दिखेगा तुरंत आपको। अभी आप लोग का एज सबसे खतरनाक है, लड़का लड़की दोनों लोग इस एज साइकिल को अगर पार कर गए तो फिर आपके अंदर थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी आने लगती है। ये जो 18 से 25 के बीच का एज है ना, ये विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन ना करेगा। तो उटपटांग होता है। इस एज को कंट्रोल करके रख लीजिएगा, समझ में? अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 के एज में भी आराम से कर सकते हैं। 26, 28, 30, 50 तक सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। अब सलमान खान तो 50 क्रॉस कर गए, 56 हो गए। अच्छा, तो हो गया भाई। तो बच बचा के अभी आप लोग रहिएगा, और नहीं कहानी खत्म हो जाए, सब चीज चौपट हो जाएगा। ये सब चीजों से बच के रहिएगा। हम बचे हुए हैं, ठीक ऑनलाइन हो तो बचे हुए। पटना में बहुत हवा चलता है, कितना बढ़िया से पैकिंग में रहिएगा, महराइए जाइएगा, इसलिए बच बचा के रहा कीजिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुष्यमित शुंग का बेटा का नाम अग्निमित। पुष्यमित शुंग के समय कितने यवन आक्रमण हुए? 2। कितने अश्वमेघ यज्ञ हुए? 2। अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। एक अश्वमेघ डेमेट्रियस ने किया और दूसरा हेलियोडोटस। डेमेट्रियस और मिनांडर, 2 यवन। ये क्या हो गया जी? हेलियोडोटस अलग थे भाग वहां पे, एक थे डेमेट्रियस और दूसरा मिनांडर। यवन आक्रमण हुआ इसके समय 2। एक का नाम बोलिए, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस डेमेट्रियस और दूसरा मिनांडर। मिनांडर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिनांडर। ये 2 यवन आक्रमण हुए किसके समय? पुष्यमित शुंग के समय। दोनों को किसने हरा दिया? पुष्यमित शुंग। सेनापति के रूप में भेजा था अग्निमित्र को। किसे भेजा था? अग्निमित्र को। उसका उधर साउथ में तो झगड़ा किया ही था, वहां होकर बीक था, बाप बीच में कूद गया, पिता का एक अजल अलग हो जाता है। और अभी आप लोग का एज क्या है? अलग है। अभी आप लोग जिस एज में हो ना, उस एज में आपको कोई समझाएगा कि ये सब चीज़ों गलत है, तो आप कहेंगे ये बुढ़वा कौन सी बुझा रहा है। तो अभी आप लोग का एज क्या है? उटपटांग है। अच्छा, समझ में नहीं। एक बात बताओ, अभी आपको कोई खिलौना देगा तो खेलिएगा? लट्टू, बैडमिंटन, बैट बॉल, अब आपको इसके लिए झगड़ा कीजिएगा? लड़की लोग गुड़िया गुड्डा अब करिएगा? नहीं। लेकिन उस समय वही सब कुछ था वहां। मतलब कौन सी यूपीएससी बीपीएससी कौन सी होता है यहाँ पे? एक बढ़िया गुड्डा चाहिए, रिमोट से चलने वाली गुड़िया। समझ में कि नहीं? जितना बढ़िया गुड़िया रहेगी उतने से अच्छा, जितना सस्ता गुड़िया रहेगी ओकर मुंह धोड़ रहेगा, बड़का मुंह रहेगा, एकदम बड़का, एकदम गुलगुल्ला ऐसन। अच्छा, जितना सस्ता वाला रहेगा और जितना महंगा टाइप का रहेगा एकदम पातर दुबर रहेगी, एकदम चोख मुंह, एकदम ना। अच्छा, सब चीज एकदम ठीक ठाक। उसका मतलब कपड़ा लत्ता सब बढ़िया से पहने ले रहता है। हाँ, उसको बारबी डॉल बोला जाता है। ओकरों में नाम है क्या जी? ये भगवान, वो मेरे जात बिरादर हो गया का? ओ में जात बिरादर बांट दिया सब। हाँ, अब बताओ, लड़का सबका ठीक है, ओकरा एगो टूटहाल डंटा ले लिया, गुल्ली डंटा भाज रहे हैं वहां यहां से। तो यहाँ अग्निमित्र ने हरा दिया, डेमेट्रियस को हराया, ठीक है, मिनांडर को हराया। तो मिनांडर को जब हराने के बाद इसे बौद्ध भिक्षुक मिल गए। बौद्ध भिक्षुक का नाम था नागसेन। बौद्ध भिक्षुक का नाम क्या था? नागसेन। नागसेन ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया कि हे
अबोध बालक का, बालक ना है हम, राजा हैं। कहा है राजा छोड़ यहाँ पे, देख तुमको बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं, क्यों युद्ध कर रहे हो, युद्ध छोड़ो, बुद्ध के शरण में आओ। खूब ज्ञान दिया। पहले के लोग बड़े भोले भी होते थे, तुरंत बौद्ध धर्म क्या कर लिया, अपना लिया। शुद्धता थी ना पहले के समय में। अभी तो लोगों के दिमाग में इतना टेंशन आ गया है, पहले जितना एक बड़ा आदमी जानता था उससे ज्यादा छोटका जानता है सब। उसको एक्सपोजर ज्यादा हो गया ना, समाज में ये सब चीजों में जानकारियां क्या हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं यहाँ पे। तो नागसेन ने उन्हें किस चीज की शिक्षा दिया, बौद्ध, और इसने कौन से धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म। अब इस पूरी घटनाक्रम को एक पुस्तक में लिखा गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हु। क्या नाम है पुस्तक का, मिलिंद पन्हु। पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पन्हु। इसमें यवन आक्रमणकारी मीनांडर तथा बौद्ध भिक्षुक नागसेन के आपसी बातचीत की चर्चा है। यहाँ पर इस वंश में बहुत शासक हुए, सुंग वंश में भी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ना, दो तरह के लीडर होते हैं। एक जिनके अंदर लीडरशिप होती है, एक हो गया लीडरशिप, एक हो गया पोजीशनड लीडर, मतलब उसे ले आके वहां बैठा दिया गया। एक होता अपनी योग्यता से बैठा है, जैसे अर्जुन एक लीडर था, मतलब वो क्या था, लीडरशिप उनके अंदर था। अर्जुन के अंदर क्या था, लीडरशिप था, ले आके बैठाया नहीं गया था, उसके अंदर पहले से क्या था, लीडरशिप था, साहस था, क्षमता थी और योग्यता थी। और ले आके कोई बैठा देगा तो लीडरशिप ने, जैसे नरेंद्र मोदी, इनके अंदर चाय बेचने से लेके, झाड़ू लगाने से लेके, अपने कार्यालय में झाड़ू लगाए थे, वहां से उठ के प्रधानमंत्री तक आए। इज ए लीडरशिप। इनका तो बाल बच्चा है नहीं मोदी जी का, लेकिन सपोज करो अगर बाल बच्चा रहता तो पोजीशन लीडर हो जाता, ले आकर बैठा दिया गया तो क्या हो गया, पोजीशन लीडर। तो उसके अंदर वो चीजें नहीं रहेंगी यहाँ पे। तो ये जो था ना पुष्यमित्र सुंग, ये खुद अपने आप में क्या था, लीडरशिप था, मतलब योग्य था, नेतृत्व की क्षमता थी, लेकिन इसका जो बेटा होता था ना उसके अंदर नहीं था। अब बताओ, राजा को ये सब प्यार मोहब्बत शोभा देता है? एक बड़े पोस्ट पर, या अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए, तो आप याद रखिए कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, तो अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है वहां पर। तो अब आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, यू हैव टू डिसाइड। यहां पर नहीं समझ में आया, तुम लोग यहां खुश हो जाता है कि आज तो नंबर ब्लॉक मार देते हैं, लेकिन तुरंत फिर पिघल जाता है। लेकिन लड़की और लड़का सब लोग हो, ये एज है बस आपको ज्यादा दिन के लिए नहीं, 1-1.5 साल के लिए बस। आपको हम थोड़े कह रहे हैं कि आप 5 साल के लिए कोप भवन में चल जाइए, कुछ 1.5 साल के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर ली, फिर हम आपकी लाइफ के आप खुद मालिक होंगे। तो इसको ना पुष्यमित्र सुंग को अपने लड़कवा के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, ये सब चीजें नहीं। कोई भी योग्य, मराठों को देखिए, मराठी आगे क्यों बढ़ गए, ये सब चक्कर में सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर था वहां पर शिवाजी का, सोचा तुम लाल पीला हरा करेगा तो हमारे सेनापति हम ही काट देंगे तोरा। मराठों के आगे बढ़ने का ये सबसे बड़ा कारण था। उनको ये सब चीजों से नहीं, रिश्वत कौन सी का रिश्वत रहे, पूरा साम्राज्य लाओ इधर। मराठों को कोई रिश्वत देता था ना, कहता किस साम्राज्य का, चल युद्ध करने आते। आई तुम कौन चीज चंदा दे रहा है हमरा के यहाँ पे, तोरा कौन चीज लगता है प्रसादी खाना है यहाँ पे, पूरा ले आओ यहाँ पे। और उन्होंने कभी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं किया, ये सब नहीं किया। तो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में भी इस बात को लिखा है, जब बाबर तक आएंगे ना उसने भी इस बात को लिखा है कि एक राजा को विलासतापूर्ण जीवन और एकांतवास से बचना चाहिए। धनानंद के अंदर क्या था, हाँ दोनों था यहाँ पे, समझ। चंद्रगुप्त मौर्य में भी कम नहीं था, ही दूरधरा के चक्कर में बिया हो गया ना, उधर किसे हो गया, कार्नेल। तो चाणक्य ने कहा था कि ज्यादा लंबा लपेट मत, बतिया उतिया ना, बिया करना है फटाक से बिया कर, बस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब आप मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिए रहते ना, तो आपको लगता है बाप रे बाप मैट्रिक कैसे बीतेगा, अरे बाप हो बाप मैट्रिक,
हम जब मैट्रिक एग्जाम दे रहे थे ना, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमरे हाथ में रहता ना तो जो मैट्रिक पास किया है उसको वीरता पुरस्कार देते। उस समय लगता था ना कि मैट्रिक मतलब क्या है, मतलब अपने आप में। आज तो एज में आप लोग, अभी जिस एज में ना आप लोग को लगता है कि वाह होकरा बिया हो जी तो क्या होता है, नहीं, इस सब चक्कर में नहीं रहना। समझ में आ गया? तो इसका शासन, इसके जो योग हुआ है सब राजा, जो इसके उत्तराधिकारी हैं, वो लीडरशिप थे या पोजीशन लीडर थे? पोजीशन लीडर थे। इसीलिए देश का जो भी राजनीति दी गई है वो भले पोजीशन लीडर के पास हो सकती है, किसी का बेटा किसी का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन पावर दिया गया, जो अधिकारियों को दिया गया, वो कभी पोजीशन लीडर नहीं है। आप जाएंगे कर्मचारी बनने एसएससी से, अधिकारी बनने बीपीएससी मतलब स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी यूपीएससी के एग्जाम में धर्मेंद्र सर एग्जाम के एक दिन पहले निबंध पढ़ाएं, एक दिन पहले निबंध पढ़ाएं, और सेम टू सेम यूपीएससी के मेंस में वही निबंध चल आया यहां पर। अब कई को बोल रहा है सब कि, अब हल्ला कर रहा है सब कि इनको यूपीएससी का चीज कैसे पता चल गया, वो जस्ट एक दिन पहले कैसे पढ़ा सकता है। बाबू एक चीज दिमाग से हटा दो कि यूपीएससी के अंदर की चीज किसी को नहीं पता चल सकती। वो एक टीचर की अपनी योग्यता, टीचर का अपना एक्सपीरियंस के आधार पर क्या होता है। अब पूरा दिल्ली में हल्ला भइले गिरी, भाई साहब ये क्या हो गया यहाँ पर। अच्छा, सब लोग, उन लोग को लग रहा था अरे ये नया नया कोचिंग वाला है लोग, अरे अरे बाप रे बाप, पूरा तहलका मचले यहाँ पे। अच्छा यूट्यूब पे भी देखिएगा आप, यूट्यूब, अच्छा हमको आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कीजिएगा, एग्जाम के एक दिन पहले धर्मेंद्र सर का पूरा निबंध का क्लास, और पूरा निबंध कैसे कैसे है, और जस्ट अगले दिन एग्जाम में आ रहा वही निबंध, मतलब कॉमा फुल स्टॉप भी अंतर नहीं, सेम टू सेम एकदम वही आ गया, एकदम सेम टू सेम वहां पर, और एकदम खुश हो गया एकदम लड़का सब, एकदम लड़का लड़की सब लोग एकदम गदगद है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। जो बीपीएससी वाले हैं, अभी 30 को क्या है बीपीएससी का एग्जाम है, और आप लोग जो है अभी आप लोग को हम सींच रहे हैं, और यही सिंचाई काम आएगी जब आप बीपीएससी के टारगेट में बैठिएगा। तब जितने लोग का बीपीएससी के एग्जाम, उन लोग को समझ में आ रहा होगा कितना जरूरी चीज है। एक बार अगर आपको इनकी कमजोरी पता चल गई ना, एक बार अगर क्या पता चल गई कमजोरी कि यूपीएससी और बीपीएससी की ये कमजोरी है ना, बाकी एग्जाम का नशा उतर जाएगा। बस अब कमजोरी नहीं पता चलती है, क्योंकि मेहनतवा दोनों में है, लेकिन एगो में कर्मचारी एगो में अधिकारी, बस थोड़ा सा का क्या है अंतर। 71वीं का हम एग्जाम देंगे, बिल्कुल 71वीं का एग्जाम दीजिए। कई को तो 74 के तैयारी में अभी आया, और मैं तो क्लासों ज्वाइन कर लिया पहले से। तो इतना भी पहले से तैयारी नहीं करना चाहिए। मेहमान आने वाले, एक हफ्ता पहले ही खाना बना दो, गरिया के जाएगा मेहमान, फंगस जम जाएगा। देखिए इस वंश में 10 गो शासक हुए सर, कितना 10 योग्य तो होंगे नहीं। इस वंश में कोई भाग भरत एगो शासक हुआ इसी वंश में, क्या होगा भाग भरत हुआ, वासुदेव हुए, कई शासक हुए। भाग भरत के दरबार में एगो भटके ना शासक आया, उसका नाम था हेलियोडोटस। वो शासक नहीं था, दूत था, राजदूत। उसका नाम था क्या था, हेलियोडोटस। ये कहां का था, यवन का। आक्रमणकारी था या राजदूत था, राजदूत था। अब सुंग वंश का समय आप थोड़ा देखिए, दो चीज में बड़ा कंट्रोडक्टी चल रही है। सुंग वंश संस्कृत और ब्राह्मणवाद को आगे ले जा रहा है, और जस्ट उसके पहले मौर्य वंश जो था वो बौद्ध धर्म को ले जा। अब होड़ लग गई भारत में ना कि भैया बौद्ध आगे या ब्राह्मण आगे। और यकीनन में अगर सुंग नहीं रहते, सुंग वंश वाले जो थे, अगर ये सुंग बीच में नहीं आए रहते ना, तो पूरा का पूरा भारत में बौद्ध हो गए रहते। ये पुष्यमित्र सुंग ने पूरा बौद्ध मठे समेट दिया पूरा यहाँ पर, क्योंकि राजा का बहुत इफेक्ट पड़ता है। और वहीं अगर आप अशोक को गौर से देखिएगा तो अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत था, उसने उपदेश दिया, खर्चा किया, लेकिन समेटा नहीं। वरना अगर अशोक समेटता ना तो या तो लोग रहते या तो नहीं रहते, रहते तो बौद्ध रहते और नहीं तो नहीं रहते। क्योंकि अशोक के आगे कलिंग और कश्मीर दोनों को कुरुक्षेत्र बना दिया, वहां पे 99 को भाई। तो हेलियोडोटस को ना
इन लोगों ने घेर के अब ब्राह्मण धर्म की शिक्षा दे दी। किसकी दे दी? ब्राह्मण। उस समय भागवत धर्म की शिक्षा दिया। भागवत धर्म मतलब अरे ब्राह्मण धर्म कीजिए, भागवत धर्म कीजिए, वैष्णव धर्म, सब हिंदू धर्म की ही बात है। हिंदू शब्द एक्चुअली बाद में थोड़ा सा क्या हो गया अरे यहाँ पे, तो बाकी तो इसे भागवत हो गए, ब्राह्मण धर्म हो गए, सनातन हो गए, ये अलग अलग शब्द है यहाँ पे। ये इधर जो है ना अंग्रेज और मुगल के बाद से थोड़ा सा हिंदू शब्द का क्या होने लगा, थोड़ा सा प्रयोग ज्यादा होने लगा। अब इसको शिक्षा दिया गया। अच्छा, भागवत यानी कि गीता में विष्णु भगवान की चर्चा, मेनली तो कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? विष्णु भगवान के। अब इसने ना बहुत प्रभावित हुआ। विष्णु भगवान का सवारी क्या है? गरुड़। क्या है? गरुड़। अब ये भागवत धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि भागवत धर्म को अपना लिया। और भागवत धर्म में कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान किसके अवतार है? वरुण, विष्णु भगवान के। तो ये कहा विदेश से आया, तो कहा कि भाई ये कृष्ण भगवान जो है इतने शक्तिशाली हैं, जबकि ये अवतार है। तो पता किया कि अवतार में कितना पावर आता है। कहा गया कि जिनका ये अवतार लेते हैं ना उनका 1-8% आता है। हिल गया वो कौन? हेलियोड। ये भगवान वो जो विष्णु भगवान की अवतार हैं कृष्ण भगवान, 1-8% पावर आता है, मतलब उनके पास कितना होगा। कहा कि बाप हो बाप, पूरा एकदम कंफ्यूज हो गया। और पूरी तरह विष्णु भगवान का क्या हो गया? भक्त हो गया। विष्णु भगवान का भक्त हो। कहा कि भाई अवतार तो इनके बहुत ज्यादा, विष्णु भगवान के भक्त हो जाते। और इसने अपने से एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम है गरुड़ ध्वज अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गरुड़ ध्वज अभिलेख। कहां पे है? विदिशा में है। कहां पे है? विदिशा में। शुंग वंश की राजधानी क्या हो गई थी? विदिशा। विदिशा कहां है? मध्य प्रदेश। कहां है? मध्य प्रदेश में विदिशा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। शुंग वंश के बाद अब कोई भी योग्य शासक नहीं आया। इवन 10 शासकों में केवल एक ही योग्य था, पुष्यमित्र शुंग। उसका बेटा भी योग्य था, लेकिन एक आदत उसमें क्या था? गड़बड़ था। वहां पे एक ही आदत गड़बड़ था। लड़की लोग समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ जाए। तो शुंग वंश में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा आप ही बताइए, आप ही को कोई क्वेश्चन शुंग वंश से सेट करने को दे देगा तो भागवत से सेट करके दीजिएगा। नहीं सेट करके। भागवत के दरबार में कौन आया था? हेलियोडोटस। 2 यवन आक्रमण किसके समय? पुष्यमित्र शुंग। 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग। मनुस्मृति लिखी गई पुष्यमित्र शुंग के समय। अष्टाध्यायी लिखी गई पुष्यमित्र शुंग के समय। यहाँ पर जातक ग्रंथ लिखा गया पुष्यमित्र शुंग के समय। संस्कृत का सर्वाधिक प्रयोग हुआ पुष्यमित्र शुंग। बौद्ध धर्म पे अंकुश लगाया गया, रोक लगाया गया पुष्यमित्र शुंग। ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया गया पुष्यमित्र। लेकिन इसने सांची का स्तूप और भरहूत अभिलेख, सांची और भरहूत दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश। सांची और भरहूत, इन्हीं 2 बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया था। घेरा गया होगा कहीं ना कहीं, गया होगा कहीं, घेरा गया होगा। यहाँ पे कौन जान रहा है वो पूरा डिटेल से? आप किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद आएगा आपका कौन सा वंश? कर्ण वंश। इसका ट्रिक याद है ना? हसीन मसूक सा। हसीन मसूक सा। हसीन मसूक सा। कोई दिक्कत? हसीन मसूक सा हो गया। हसीन पहला हो गया हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। कर्ण वंश। ये वंश को पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 गो शासक हुए, सब किसी काम का नहीं ये वंश रहा। संस्थापक वासुदेव। संस्थापक वासुदेव। इस वंश में 4 गो शासक हुए, वो कोई काम नहीं किए। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? कर्ण वंश। कोई काम ही नहीं किए तो भैया केवल जिंदगी जी के चल जाइएगा तो क्या आपको इतिहास में पढ़ाया जाएगा? नहीं। हाँ, बस ये रहा था कि सातवाहन का अंत करके ये शासक हुए थे, इस वजह से ये लिंकअप में चले आए। इससे सातवाहन नहीं, शुंग। इसके बाद कौन आएगा? सातवाहन। सातवाहन कौन सा वंश? सातवाहन। अब आप बताइए बाबू, कर्णों के बारे में कुछ पढ़ना है? संस्थापक वासुदेव। संस्थापक सबसे छोटा कार्यकाल कर्ण। उसके बाद सातवाहन सबसे बड़ा सातवाहन के संस्थापक जो थे सिमुख थे। स से सातवाहन, स से सिमुख थे। कौन थे? सिमुख थे। इसकी राजधानी चेंज होती रही, बाद में इसकी राजधानी क्या पड़ गई यहाँ पे? अब राजधानी चेंज होती रही थी यार कई बार। यहाँ पे महाराष्ट्र में, कई बार आंध्र प्रदेश में, तब एक एक करके राजधानी चेंज होगी तब समझेगी। इस वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख थे। सातवाहन वंश जो था यह मातृसत्तात्मक था। सातवाहन कैसा था?
मातृ सत्तात्मक था। जैसे आप देखिएगा माँ का नाम पूछा जाएगा, जैसे कृष्ण भगवान के पूछा जाता है तो क्या बोला जाता है? हाँ, अरे नमो तो तुम लोग को नहीं याद। देवकी नंदन बोला जाता। राम जी को बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? कौशल्या नाम आता है पहले। सातवाहन मतलब मातृ सत्तात्मक दिखाया जाता था वहां पे। तो सातवाहन में समाज कैसा था? मातृ। किसका बेटा रहेगा तो बाप का नाम नहीं लिखेगा, किसका लिखा? माता। गौतमी पुत्र सातकर्णी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सातवाहन समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। सातवाहन समाज के संस्थापक कौन थे? सिमू। इसमें 3-4 शासक बहुत ही योग्य आए सब। इसमें 3-4 शासक बहुत ही योग्य आए। एक हाल नामक शासक था, इस योग्य बहुत था। एक का नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक का नाम था विशिष्टि पुत्र पुल्लू मावी। ये 4 शासक आपको याद रखना है। सातवाहन समाज के संस्थापक सेमुक। स से सातवाहन, स से सेमुक। इनकी स्थापना महाराष्ट्र से हुई थी। कहां हुई थी? महाराष्ट्र। अब आप जरा देखिए मगध किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। शुरुआत यहां से हुआ मगध में, धीरे धीरे मगध पूरा फैल गया। सुंग वंश के समय मगध कहां चलाया? विदिशा। सुंग वंश के समय विदिशा। विदिशा कहां है? मध्य प्रदेश। और उसके बाद कौरनों तो कोनो कामे का नहीं है सब। कौन है? सातवाहन। सातवाहन लेके कहां चलाया? महाराष्ट्र। कहां लेके चलाया? महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में इनकी लड़ाई बंदे नहीं होती थी। यहां इनकी लड़ाई होती थी शक शासकों से। किससे होती थी? शक शासक। अब आप बताइए, आप उस जगह पे तो निवास नहीं करना चाहिए कि जहां हमेशा विवाद हो रहा है। तो इनकी लड़ाई हमेशा महाराष्ट्र में किससे होती थी? शक से। क्योंकि शक जो थे सब ना, वो गुजरात में सेटल्ड थे। कहां थे? गुजरात। अब वो चाहते थे बढ़ना किधर? महाराष्ट्र में। तो हमेशा क्लैश होते रहता था। तो धीरे धीरे सातवाहन ना महाराष्ट्र को छोड़ के कहां शिफ्ट हो गए? आंध्र प्रदेश में। कहां चले गए? आंध्र। इसलिए इतिहास में ना सातवाहनों को कई बार आंध्र सातवाहन शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? आंध्र। ज्योग्राफी देखिए कैसे कैसे शिफ्ट हो रही है। एक समय था अशोक के समय जब दक्षिण भारत में बहुत कम प्रवेश किया गया था, और वही सातवाहन का समय आया जब सबसे ज्यादा कहां चला गया? दक्षिण भारत। कहां हो गया? दक्षिण भारत। तो सातवाहन जब मगध का अंतिम शासक आते आते वो मगध ऊपर से कहां शिफ्ट हो गया? नीचे। सातवाहन के संस्थापक सिमू। सीसा का सिक्का सातवाहन। मातृ सत्तात्मक सातवाहन। मातृ सत्तात्मक सीसा का सिक्का सातवाहन। तो याद रहेगा ना। इस वंश का सबसे योग्य शासक हाल। इसी ने हाल ठीक किया था, हाल चाल ठीक किया था। योग्य रहेगा उसी का ना हाल चाल ठीक रहेगा, कि बकलोल का हाल चाल ठीक रहेगा? नहीं ना। तुमको कोई दिक्कत? काला चाइनीज कोई दिक्कत? तो उदास का है बैठा है तू? बहुत दिन बाद आ रहा है। हाँ होता है, बीच में से क्लास छूट गया होगा तो बेचारा उदास लगे। हाल सबसे योग्य शासक हाल था। इसमें ना सातकर्णी शासक थे, वो बहुत ही योग्य थे, लेकिन युद्ध नहीं लड़े तो हम कुछ पढ़ाएंगे उनको। हमको आपको देखिए याद समझिए ध्यान से। हमारे हाथ में रहे इतिहास का ना तो आधा काट छाट के खत्म कर दे आज। लेकिन समस्या ये है ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि गलत ट्रैक इतना ज्यादा फैल जाता है ना कि अगर उसको सुधारने जाइएगा ना तो लोग आप ही को उल्टा सीधा बोलने लगे। जितना हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाता है ना, हमारा बस चले तो उसमें आधा आजे काट दे। रीजन क्या? यहाँ 4 गो से शासक के अलावा सातवाहन में कभी पूछबे नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आप में से ऐसे लोग भी बहुत रहते हैं ना, मतलब यार वो किताबिया में इतना लिखल है, इतने पढ़ाए हैं, नहीं समझे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है यहाँ। लेकिन क्या कीजिएगा, चलना पड़ेगा। सिमुक के सबसे योग्य कौन थे? हाल। लेकिन सबसे प्रतापी गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। जीपीएस गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सात। इतना मरखा शासक था कि ये उब गया था किससे? शक शासकों से। किससे उब गया था? शक शासक। और इसके बीच में मार हो गया महाराष्ट्र में। जगह का नाम था जोगल थम्बी। क्या नाम था? जोगल थम्बी। जोगल थम्बी में मार हो गया। किसके किसके बीच? गौतमी पुत्र सातकर्णी
और शक शासक। शक शासक का नाम था नहपान। क्या नाम था? नहपान। शक शासक में नहपान। और सातवाहन में तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। इधर से गौतमी पुत्र सातकर्णी गया और उधर से नहपान आया। लड़ाई हो गया जोगल थम्बी। लड़ाई क्या हो गया? जोगल थम्बी। महाराष्ट्र भीषण मार हो गया यहाँ पे। अब ये गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था जीपीएस बहुत प्रतापी शासक था। कहा कि तोरा मार के ये बता तो भयंकर मार मारा। और किसको हरा दिया? नहपान। नहपान भाग गया। कहा कि बहुत मारता है यार ये आदमी यार। भाग गया नहपान। और इसने क्या किया? एगो सिक्का बनवाया। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक और अपना विजेता के रूप में फोटो बनाया और दूसरी ओर नहपान को इसे घुटना पे फोटो बनाया। हेड टेल। बताओ जीपीएस कि नहपान? जीपीएस। हेड टेल कैसे किया जाता है? श्रीलंका इतना जल्दी हार गया जी। पचासी रन पे आउट हो गया। मोहम्मद सिराज ज्यादा विकेट ले लिए। जाओ 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 बाबू बताइए। अब बताओ एक ओवर में 4-4 विकेट अगर कोई ले ले। होता है बाबू। कितना ओवर में इंडिया मैच जीत गया? 6 ओवर में। बताइए। चलिए अब देखते हैं हम लोग। 16 बॉल में 5 विकेट कौन लिया जी? मोहम्मद सिराज। बढ़िया बॉलर मिल गया भारत को। चलिए अभी भारत ठीक ठाक चल रहा है। वर्ल्ड कप तक ठीक रहे सब। हाँ अक्टूबर से ही चालू है ना? 5 अक्टूबर 3 से। चलिए अब देखा जाएगा क्या होता है। यहां तो हार गया कौन? नहपान। अब बताइए ये सिक्का बनवाया कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक और अपने को राजा के रूप में और दूसरे ओर रानी बोलती है सब गदा का। नहपान को दिखाया हारते हुए यहां पर। तो यह सिक्का कहां से मिला है? जोगल थम्बी से। कहां से मिला है? अब इसके बाद आया वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी। ई बकलोलवा इसको लगता था कि ये भी योग्य है। हमेशा देखिएगा इतिहास गवाह है कि एक योग्य के बाद एक बकलोल आया है। लगातार एक गुप्त वंश ही है जिसमें लगातार योग्य आते गए हैं सब। वो में कभी कभी बीचवा में एक बकलोल आए हैं सब। उसमें लगातार आए हैं सब। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमार गुप्त। बहुत योग्य आए हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसमें लगातार योग्य शासक आ गए सब यहाँ पे। ना तो यहाँ देख रहे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत महान शासक था। हरा दिया किसको? नहपान को। अब बताइए गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद कौन आएगा? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। इसको सीरियस लड़ना चाहिए। और हाँ इधर नहपान के बाद आता है रुद्रदामन। कौन आता है? रुद्रदामन। कौन आता है? रुद्रदामन। दोबारा मार होता है। शक शासक से कौन आता है? रुद्रदामन। और सातवाहन से वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। रुद्रदामन कहता है कि तुम हमको क्या समझा रे? नहपान समझा है। लिया मार दिया किसको? हार गए कौन? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। हार गए यहाँ पे। लेकिन जब वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी हारे तो भाई पुराना सिद्धांत बिया हो गया। मतलब जब भी राजा हारता था ना तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता था। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने करके गया था। बताइए दोनों को मारा, दोनों की बेटी से ब्याह किया है। समझा गया? अब जिस लड़की को चंद्रगुप्त मौर्य से ब्याह करना होता था वो अपने बाप से कहती थी लड़ जाइए उससे। नहीं समझा? पता था कि लड़ेंगे ही, हारेंगे और फिर हमारी विदाई हो जाएगी यहां पर। क्या दिक्कत है? उसको विदाई हो जाएगी। आंख बंद करके विदाई होना है। 1 महीना बाद तीसरकी अखियां खोल लेना है। विदाई हमेशा किस पे होती है?
आंख बंद करके देखिएगा इसे। और 6 महीना बाद तो इधर कौन जीत गया? रुद्रदम। कौन जीत गया? अब बताइए, सातवाहन के बाद अब चर्चा किसकी होगी? शक शासक होगी। सातवाहन वंश के बाद किस वंश की चर्चा? शक शासकों की चर्चा। और इसी का कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, शक शासकों। किसका कैलेंडर? शक शासक। शक संवत हम लोग यूज करते हैं। अभी कौन मौसम चल रहा है उससे? सावन भादो। हाँ, सावन के बाद क्या होता है? भादो। सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। फागुन पे खत्म हो जाता। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो। भादो को आश्विन। कार्तिक में हो जाएगा ये छठ। कार्तिक में ना छठ होता है कार्तिक में। हाँ, कार्तिक में होता है। कार्तिक बोलते हैं उसको, कार्तिक कार्तिक कैसे बोल दिया? तो वही कैलेंडर किनका है? शक शासक। सोचिए, उतना पुरान कैलेंडर आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। ये आया सब ना तो बौद्ध धर्म को समेट दिया, सब पूरा बौद्ध धर्म को क्या कर दिया? समेट दिया। और दोबारा हिंदू धर्म को क्या कर दिया? संगठित कर दिया। और शंकराचार्य आए तो पूरी व्यवस्थित कर दिए। शंकराचार्य आए तो कहे, गुप्त काल आया ना तो कहा गया कि भाई भारत में हिंदू धर्म को फिर से संगठित करना पड़ेगा, त्योहार वगैरह को और सुव्यवस्थित किया जाए। तो बहुत सारे त्योहार और ये सब चीजों को गुप्त काल में क्या कर दिया गया? व्यवस्थित कर। और त्योहार न रहे ना, त्योहार न रहे तो 50 से 60 साल के अंदर अंदर लोग धर्म को भूलने लगेंगे। ये त्योहार जो है ना, बूस्टर डोज का काम करता है, दोबारा याद दिला देता है। दो चीज अगर गायब हो गया तो धर्म धूमिल पड़ जाएगा, त्योहार और मुसीबत। मुसीबत आते भगवान की याद आने लगती है, और त्योहार में नवरातन चलतो हम चिकन ना खाई तो सावन सावन। और एक बार सावन डबल बैच ले, एक्स्ट्रा क्लास हो गया सावन का, दो बैच। बताइए, अब टेस्ट आज नहीं हो पाया तो कल कर देंगे, ठीक है? सातवाहन तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी जो है वो कल बता देंगे।